इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चालुक्य वंश के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं वाकटक, चालुक्य और पल्लव वंश के बारे में। तो उसको देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या इसी चैनल पर जाकर के भी वीडियो को देख सकते हैं। आज भी इस वीडियो में पढ़ेंगे चोल वंश। चोल वंश का जो समय रहा 19वीं सदी रहा, और ये कहाँ था? तंजौर में। तो सबसे पहला पॉइंट है, चोल प्रारंभ में पल्लवों के क्या थे? सामंत थे। पल्लवों के ध्वंस अवशेष पर चोल वंश की नींव रखी गई थी। तो पल्लवों के ध्वंस अवशेष पर क्या रखा गया? तो चोल वंश की नींव रखी गई थी। इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर या तंजावुर को बनाया था। तो चोल वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो तंजौर या तंजावुर को बनाया था। 9वीं सदी में उभार या चोल वंश संगमकालीन चोल वंश की ही शाखा थी। क्या थी? कि 19वीं सदी में उभार रहा यह चोल वंश संगमकालीन चोल वंश का ही क्या था? एक शाखा था। नेक्स्ट है, चोल वंश का संस्थापक जो था विजयालय था। कौन था? विजयालय थे। इन्होंने चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। तो इन्हें जो कहा जाता है चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। इन्होंने नर केसरी की उपाधि धारण किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नर केसरी की उपाधि किसने धारण किया था? तो विजयालय ने धारण किए थे। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इसमें पूछा गया है कि इस वंश का जो अगला शासक आदित्य फर्स्ट था, आदित्य फर्स्ट बना, इसने पल्लव शासक अपराजित को पराजित कर दिया, जिसके लिए पल्लवों का अंत हो गया। इन्होंने कोदंडारम की उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो आदित्य फर्स्ट ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो कोदंडरम का उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है, चोल का अगला शासक पराकंत फर्स्ट बना। चोल का अगला जो शासक बना कौन बना? परांतक बना। परांतक फर्स्ट बना। इसने मदुरै जीतकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण कर ली थी। इसने मदुरै जीतकर कौन सी उपाधि धारण किया था? मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया था। इसकी जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है। परांतक फर्स्ट प्रथम चोल शासक था जिसने भूमि सर्वेक्षण करवाया था। तो परांतक फर्स्ट जो था प्रथम चोल शासक था जिसने भूमि सर्वेक्षण करवाया था। नेक्स्ट है, परांतक फर्स्ट को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने तत्कोलम के युद्ध में पराजित किया था। तो परांतक फर्स्ट को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय जो था तक्कोलम के युद्ध में पराजित किया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चोल वंश का अगला जो शासक राजा राज बना, इनका जो मूल नाम था अरिमोली वर्मन था। तो चोल वंश का जो अगला शासक बना राजा राज बना, जिसका मूल नाम क्या था? अरिमोली वर्मन था। इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर चोल वंश में मिला लिया था। तो इसने श्रीलंका के जो उत्तरी भाग को जीतकर क्या किया था? चोल वंश में मिला लिया था, और ममुडी चोल की उपाधि धारण कर ली थी। किंतु इन्होंने श्रीलंका को चोल साम्राज्य में शामिल नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि इसने अपनी राजधानी तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसने क्या किया था? अपनी राजधानी तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। और ये शैव धर्म, कौन से धर्म? शैव धर्म को मानते थे, जिसने शिवपद शेखर की उपाधि धारण किया। क्या किया? शिवपद शेखर की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट है, राजा राज अपने अंतिम दिनों में मालदीव पर भी अधिकार कर लिया और एक दूत मंडल को चीन भेजा था। तो राजा राज ने अपने अंतिम दिनों में मालदीव पर भी अधिकार कर लिया और एक दूत मंडल चीन भेजा था। नेक्स्ट है, अगला चोल शासक जो था राजेंद्र प्रथम बना। यह चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने श्रीलंका को पूरी तरह जीत लिया और वहाँ की राजधानी को अनुराधापुर पर आक्रमण करके वहाँ के शासक महेंद्र V को बंदी बना लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर दिया और गंगाई कोट की उपाधि धारण कर ली। तो राजेंद्र प्रथम ने
बंगाल के शासक महिपाल को क्या किया था, पराजित कर दिया और गंगाई कोट की उपाधि धारण कर ली और वहाँ से गंगा जल को लाया तथा अपनी राजधानी के बगल में एक नया शहर बसाया जिसे गंगाई कोट या चोलापुरम कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इस शहर में उसने एक तालाब बनवाया, उसमें गंगा जल मिला दिया और इस तालाब का नाम चोल गंगा रखा। तो देखिए, इस शहर में एक तालाब बनाया था, इसमें गंगा जल मिला दिया और इस तालाब का नाम क्या रखा था, चोल गंगा रखा था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक शैलेंद्र को पराजित कर दिया और राजेंद्र प्रथम अरब सागर में स्थित सदी मंतिक नामक द्वीप पर भी अधिकार कर लिया था। तो राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा इंडोनेशिया पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक शैलेंद्र को पराजित कर दिया और राजेंद्र प्रथम अरब सागर में स्थित सदी मंतिक नामक द्वीप पर भी अधिकार कर लिया था। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का पहला शासक था जिसने 72 सदस्यीय दूत मंडल चीन भेजा था। तो राजेंद्र प्रथम चोल वंश का जो पहला शासक था जिसने 72 सदस्यीय दूत मंडल जो था चीन भेजा था। नेक्स्ट है, इस वंश के शासक कोलोतुंग द्वितीय था। इस वंश के शासक कोलोतुंग द्वितीय था जिसने चिदंबरम मंदिर में स्थापित गोविंदराज यानी विष्णु की मूर्ति को मंदिर से हटवाकर समुद्र में फेंकवा दिया था, जिसे रामानुजाचार्य ने समुद्र से निकालकर तिरुपति मंदिर में स्थापित करवाया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि इस वंश का जो शासक था कोलोतुंग द्वितीय जो था जिसने चिदंबरम मंदिर में स्थापित गोविंदराज यानी विष्णु की जो मूर्ति था मंदिर से हटवाकर समुद्र में फेंकवा दिया था, जिसने रामानुजाचार्य ने समुद्र से निकलवाकर तिरुपति मंदिर में स्थापित करवाया था। इस वंश का अंतिम जो शासक था राजेंद्र थर्ड था, जिसके बाद यह वंश स्वतः समाप्त हो गया। नेक्स्ट है, चोल काल की स्थानीय स्वशासन भारत का सबसे प्राचीन स्थानीय स्वशासन है और इस समय स्थानीय स्वशासन का चुनाव लॉटरी पद्धति द्वारा होता था। तो चोल काल की स्थानीय जो स्वशासन था भारत का सबसे प्राचीन स्थानीय स्वशासन था। इस समय स्थानीय स्वशासन का चुनाव लॉटरी पद्धति पर होता था। चोल प्रशासन में महत्वपूर्ण पद राजा का होता था। किसका होता था? राजा का होता था। राजा को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन में भाग लेने वाला उच्च श्रेणी के अधिकारी को पेरुनंदम तथा निम्न श्रेणी के अधिकारी को सेरुनंदम कहा जाता था। नेक्स्ट है, इस समय राजा का उच्च अधिकारी को उडयन कुंटम कहा जाता था। इस समय के राजा को क्या कहा जाता? उच्च अधिकारी को उडय कुंटम कहा जाता था। इस समय अधिकारियों को वेतन न देकर भूमि दान के रूप में दिया जाता था और इस समय प्रशासन की सुविधा के लिए पूरे चोल साम्राज्य में 6 प्रांतों में बांटा गया था और उस प्रांत को मंडलम कहा जाता था। तो प्रांत को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रांत या मंडलम को कोट्टम या कमिश्नर में और कोट्टम को नायडू यानी जिला में बांटा गया था। तो प्रांत या मंडलम को कोट्टम में बांटा गया था और कोट्टम को नायडू यानी जिला में बांटा गया था। नायडू जिला को कई कुर्रम यानी ग्राम समूह में बांटा गया था। तो नायडू यानी जिला को कई ग्राम समूह में बांटा गया था। चोल काल में आय का मुख्य जो स्रोत था भू राजस्व था। भू राजस्व। चोलों की नौसेना सबसे शक्तिशाली थी। चोलों की जो नौसेना था काफ़ी शक्तिशाली थी। नेक्स्ट है, चोल काल में शिव मंदिर का निर्माण हुआ जो द्रविड़ शैली से बने थे। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि द्रविड़ शैली को विमानम शैली भी कहते हैं। द्रविड़ शैली को कौन सा शैली कहा जाता है? विमानम शैली भी कहा जाता है। विमानम शैली का प्रथम उपयोग तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण में किया गया था। ये भी याद रखिएगा। चोल काल में निर्माण नटराज प्रतिमा सांस्कृतिक धरोहर था। तो चोल काल में जो नटराज प्रतिमा है सांस्कृतिक धरोहर था।
यहाँ पे होगा चोल काल के तमिल भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। चोल काल के तमिल भाषा को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। तमिल साहित्य के त्रिरत्न के रूप में कंबन, ओट्टाकुट्टन एवं पुगलेंदी थे। तो तमिल साहित्य के त्रिरत्न के रूप में कौन थे? कंबन थे, ओट्टाकुट्टन थे एवं पुगलेंदी थे। ठीक है, नेक्स्ट है कंबन ने तमिल रामायण की रचना किया था। तो कंबन ने तमिल रामायण का क्या किया था? रचना किया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है राष्ट्रकूट वंश, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।